आई एम एससी कास्ट सर्टिफिकेट होल्डर और मुझे बचपन से इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। हाल फिलहाल में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बारे में देखा एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस एक्चुअली, क्योंकि मुझे जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं थी। ठीक है, बचपन में कभी ना किसी सिलेबस में इसके बारे में पढ़ा था, ना किसी बड़ों ने मुझे इसके बारे में बताया था। मॉम डैड तो है नहीं कि मुझे वो बताए इस चीज के बारे में। वेल, मुझे अभी रिसेंटली मिस्टर गुप्ता से पता चला दैट टू कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मुझे इतनी ज्यादा हिट हुई एंड आई एम कंप्लीटली इनटू गिल्ट। रीजन आई टेल यू व्हाई। मेरे 10th स्टैंडर्ड में आए थे 66.20%। मामा अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रांग है और मेरी मम्मा ठीक ठाक ही थी, उस समय पर वो बीमार भी थी। मुझे आईटी डिप्लोमा नहीं करना, मुझे 11-12 भी करने नहीं दिया, सीधा आईटी डिप्लोमा में धकेल दिया, जो कि पूरा देखरेख मेरे मामा के अंडर था, मम्मी के भाई की। नहीं आईटी डिप्लोमा का 1 लाख वाली जॉब मिलेगी, फलाना डिमकाना, जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वेल, मैंने ना के बराबर पढ़ाई की। जैसे जैसे डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया था, लास्ट एग्जामिनेशन के टाइम पर मम्मा ज्यादा बीमार पड़ गई, तो मैंने एग्जाम भी नहीं दी और छोड़ दिया कॉलेज। एससी सर्टिफिकेट लगने के कारण मेरे फीस में अच्छा खासा डिस्काउंट भी तो मिला ही होगा। मुझे पता नहीं कितना मिला, क्या मिला, सब मामा देख रहे थे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उस सीट की कदर नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, और वो सीट किसी वैल्यूएबल पर्सन, किसी पढ़ाकू बच्चे की हो सकती थी, जो कि मेरे कारण वेस्ट गई। और इसी चलते मैं एकदम से इस चीज के सपोर्ट में हूं कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। आप दो ना रिजर्वेशन, लेकिन सिर्फ 4 कैटेगरीज को। फर्स्ट इज फिजिकली चैलेंज्ड, सेकंड इज ऑर्फन जिनके मम्मी पापा नहीं है, जो अनाथ आश्रम में है, थर्ड इज मिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बच्चे, फोर्थ इज फाइनेंशियली वीक। ये 4 कैटेगरीज में दो ना बेनिफिट। और अगर आप लोग को मेरा ये सुझाव अच्छा नहीं लगा, तो जैसे कल शिल्पा शेट्टी ने अपने स्टोरी पर लगा था ना, बहुत ही उम्दा बात लगाई थी। हॉस्पिटल्स में एससी एसटी के जो पेशेंट्स हैं, उनका इलाज एससी एसटी के डॉक्टर्स ही करें। जनरल कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं, उनका इलाज जनरल कैटेगरी के डॉक्टर करें। मैं अपना और एड ऑन देना चाहूंगी। स्कूल्स में जैसे क्लास के बैचेस होते हैं, ए बैच बी बैच, तो उसकी जगह पर सिंपल एससी एसटी का एक बैच बनाओ और जनरल वालों का एक बैच बनाओ। एससी एसटी वालों को एससी एसटी के ही टीचर पढ़ाए और जनरल वालों को जनरल टीचर पढ़ाए। सिंपल। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के कितने नुकसान हैं। क्योंकि देखो, अगर अपने बच्चे को कहीं क्लासेस लगाने हैं तो हम वहां पर क्या देखते कि टीचर्स कैसे हैं। कहीं अगर डॉक्टर के पास इलाज करने जाना है तो हम देखते कि वो डॉक्टर कितना अच्छा है। तो इनका जो बनने का प्रोसेस है, उसमें ये धांधली क्यों? हाई मार्क्स लाने वाले, मेरिट वाले बच्चे, पढ़ाकू बच्चे, उनकी सीट्स क्यों कम पढ़ने वाले बच्चे ले जाए? फिर आप कहेंगे कि देश की प्रगति तो हो नहीं रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आर्मी नंबर 1 पर है, स्पोर्ट्स इंडिया का बेस्ट है, इसरो सबसे बेस्ट, राइट? सबसे बड़ी बात, इन तीनों फील्ड में रिजर्वेशन नहीं है, तभी तो ये टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट से बंदा पहुंचा है। तो मेरे तो दिमाग के फ्यूज जो है ना, वो खुल चुके हैं और रियलाइजेशन का बड़ा तमाचा पड़ चुका है। गिल्ट में भी मैं जा रही हूँ अच्छी खासी। जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगी, आप लोग जो अपने देश को, इंडिया को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हो, यूरोप के साथ करते हो, लंदन के साथ करते हो, बट वहां पर तो मेरिट से चलता है। मेरा तो दिमाग हिल गया बाबा।